हेलो फ्रेंड, सत्यमेव जयते। आइए हम यहाँ कुछ सन्स को देखते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और हर एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बनी रहती है और आती ही है। तो आइए समझते हैं। कहता है जीवधारियों का वर्गीकरण, मतलब जितने भी जीव हैं पहले हम उसका वर्गीकरण करना सीखेंगे और देखेंगे कितने पार्ट में पहले बटा है। सबसे पहले कहता है एक महान वैज्ञानिक अरस्तु, एक महान वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था, अरस्तु साहब, के द्वारा समस्त जीवों को दो भाग में विभाजित किया गया। कितने भाग में विभाजित किया गया? दो भाग में। वो दो भाग कौन कौन से हैं? तो पहला आता है जंतु समूह, दूसरा आता है वनस्पति समूह। क्या आता है? जंतु समूह, दूसरा क्या आता है? वनस्पति समूह। तो बात करते हैं, सबसे पहले जीवधारियों का जो वर्गीकरण करने का कार्य किए थे वो अरस्तु साहब ने किया। कौन किए थे? अरस्तु साहब ने किए थे। और उन्होंने ये बताए, सबसे पहले उन्होंने ये कहे जो हम दो समूह में किसी भी जीव को बांट सकते हैं। ठीक है, मतलब समस्त जीवों को, जितने भी जीव हैं उनको हम दो पार्ट में बांटते हैं, दो समूह में बांटते हैं। पहला का नाम दिया उन्होंने जंतु समूह और दूसरा का क्या नाम देते हैं? वनस्पति समूह। तो हम बाद में डिस्कस भी करेंगे ये जंतु समूह क्या होता है और वनस्पति समूह क्या होता है। आइए फिर समझते हैं। इनके बाद, अब अरस्तु के बाद एक और महान वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम क्या है देखते हैं। कहता है एक महान वैज्ञानिक लिनियस साहब। कौन आए अब आए लिनियस साहब। सबसे पहले आए अरस्तु साहब, फिर बाद में कौन आते हैं? तो बाद में आते हैं लिनियस साहब। तो लिनियस साहब ने एक अपनी पुस्तक लिखी हुई थी जिनका नाम क्या था? सिस्टमा नेचर। क्या नाम आता है दोस्तों? सिस्टमा नेचर। कभी कभी एग्जाम से पूछता है यहाँ से लिनियस साहब की जो पुस्तक है उनका नाम बताइए, तो हम याद रखेंगे क्या? सिस्टमा नेचर है। क्या नाम है? सिस्टमा नेचर। सिस्टमा नेचर किसकी द्वारा लिखी गई है? तो ये है लिनियस साहब का। किसका बुक है ये है लिनियस साहब का। ठीक है, तो सिस्टमा नेचर में इन्होंने संपूर्ण जीवधारियों को कितने भाग में बांटा गया है? तो ये भी दो पार्ट में ही बांटे, जिनका पहला क्या नाम था? पहला था पादप जगत, जिसको बोलते हैं प्लांट किंगडम। पहला क्या था? पादप जगत, जिसको बोलते हैं प्लांट किंगडम। दूसरा क्या था? तो दूसरा था जंतु जगत, जिसको बोलते हैं एनिमल किंगडम। तो आप बताइएगा, कहेगा सर ये दोनों वैज्ञानिक तो दो ही पार्टे बांटे हैं, लेकिन आप एक और आगे हम पढ़ेंगे तो वो जो वैज्ञानिक आए तो समस्त जीवों को, समस्त जीवधारियों को वो 5 जगह में बांटते हैं। ठीक है, तो उनको भी हम पढ़ेंगे। तो ये दोनों तो लगभग सेम ही बात है। जैसे यहाँ जंतु समूह है पहले, तो यहाँ क्या है? पादप समूह पहले आ गया है, और यहाँ वनस्पति जगह बाद में है, मतलब सेकेंड में है। तो यहाँ क्या है? वनस्पति, यानी कहने का मतलब पादप। वनस्पति को हम पादप भी बोलते हैं। ठीक है, आगे आपको हम पढ़ाएंगे भी। तो ये क्या किए, जैसे सबसे पहले कौन से आए? अरस्तु साहब आए। तो अरस्तु साहब दो समूह बांटे। पहला समूह जंतु जगत और दूसरा जंतु समूह, और दूसरा क्या था? वनस्पति समूह। फिर लिनियस साहब आते हैं, तो लिनियस साहब भी पहले क्या बांटते हैं? पादप जगत बांटते हैं, फिर जंतु जगत। जंतु जगत कहने का मतलब एनिमल किंगडम, पादप जगत कहने का मतलब प्लांट किंगडम। तो ये दो पार्टे बढ़ गए। अब बात करते हैं, अब बताते हैं लिनियस साहब ने वर्गीकरण की जो प्रणाली शुरू की थी। अब लिनियस साहब जो वर्गीकरण की जो प्रणाली शुरू की, मतलब बांटने का जो कार्य शुरू किए थे, बांटने का काम किए थे, ठीक है, उसी से आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की नींव पड़ी। देखिए, अब अरस्तु साहब जो थे यहाँ से खत्म, मतलब अरस्तु साहब यहीं तक बोल के वो अब चले गए, लेकिन लिनियस साहब कुछ और बोले। ठीक है, और उन्होंने जो प्रणाली शुरू की थी बांटने वर्गीकरण करने का जो काम किए थे, तो उन्हीं के नींव पे क्या आधुनिक वर्गीकरण नाम आता है। ठीक है, तो कभी कभी एग्जाम से पूछता है कि आधुनिक वर्गीकरण के पिता कौन है, या फादर ऑफ टैक्सोनॉमी इसी को कहते हैं। क्या कहते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी के जनक कौन है? तो हम बताएंगे लिनियस। कौन सा जनक है? लिनियस साहब है। तो ये हो गए आपके। ठीक है, अब बात करते हैं, जैसे कभी कभी जहाँ से पूछता है यहाँ से आधुनिक वर्गीकरण के पिता कौन है, तो हम याद रखेंगे लिनियस, या इंग्लिश में भी कभी कभी आता है फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। ठीक है, किसका है? तो हम बोलेंगे लिनियस का है। किसका है? लिनियस का। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। समझ में आ रहा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो को देखने के लिए। चलिए, थैंक यू।